इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होली की ढेर सारी शुभकामना। आज हम सबको जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की नजरें झारखंड विधानसभा पहाड़ निकली चूहिया, ये उसी प्रकार की बात है। ये पूरे दस्तावेज को अगर आप नजदीक से अवलोकन करेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा दस्तावेज जो बजट के रूप में पेश किया गया है वह पुरानी बोतल में नई शराब के रूप में, अपना कुछ नहीं है। और ये बजट का नाम दिया गया हमिनकर बजट। लेकिन पूरे दस्तावेजों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है और पूर्व का जो बजट में जो आवंटित राशि का व्यय पर हम सब लोग लगातार नजर गड़ाए बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमन कर बजट नहीं, ये लूट कर बजट है। अगर में पूरा लूट कर इंतजाम कर पूरा इंतजाम सरकार कर ले। इसलिए ये बजट क्या किया गया है कि पिछले बजट को केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया है। और ये बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता जो नितांत आवश्यक चीजों से वंचित हैं, उन पर उनका केंद्र बिंदु होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी तरह से बजट गांव विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी और सर्व समाज विरोधी है, चाहे महिला विरोधी या आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है, वो दायित्व क्या है? राज्य की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने का संकल्प और उस संकल्प को जमीन में उतारने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कारगर उपाय और उसके लिए पैसे का इनकम, जिसको कह सकते हैं पैसे का बजट में प्रावधान, बजट में पैसे का प्रावधान। आप ये बजट 1,16,418 करोड़ का है। पिछले बजट से मात्र केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया। अब मैं आपको पुरानी चीजों को थोड़ा स्मरण इसलिए कराना चाहता हूं कि किसी राज्य की जो आवश्यकताओं का मैंने उल्लेख किया, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, एग्रीकल्चर सेक्टर और आदिवासी, यहां पर बहुतायत संख्या में रहता है तो आदिवासी वेलफेयर, पिछड़े समाज का वेलफेयर। अब इस पिछले बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर, और आपको सब कोई जानता है कि पिछले जो वर्ष बीते हैं, पिछले गर्मी से तपता हुआ झारखंडियों ने देखने का था। बारिश का अभाव होने के कारण किसान, मेहनत कश किसान, खेती उन्होंने जम करके बीज लगाने का काम किया, उस पर खाद डालने का काम किया, पूंजी लगाने का काम किया, लेकिन खेती नहीं हो पाई थी पानी के अभाव। पूरा किसान आपदाग्रस्त। लेकिन वाह रे सरकार, रे हुकुमत सरकार, हमारे कर्म। मात्र एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि विभाग ने मात्र 12.91% खर्च किया है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात होनी चाहिए, राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात होनी चाहिए। अब शिक्षा, एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा, जो पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा राज्य है, पढ़ा लिखा देश है, वो पूरे दुनिया में वो राज करता है। आज हम सब तो जानते हैं कि बौद्धिक रिवोल्यूशन उसमें मात्र 50% ही कर पाई, 53% खर्च कर पाई। और उसके बाद मैं उल्लेख करना करूंगा उन चीजों को। अब शहरी विकास में जो स्लम एरिया है, सड़क है, पार्क की सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, शहरी विकास में मात्र 23.91% ही खर्च कर पाई तुझे। और शहरी विकास के सचिव कौन है? मुख्यमंत्री जी के खास सचिव, पूरा सरकार चलाने वाले में एक है, और उनके विभाग में मात्र 23.91% खर्च हुआ। अब जल संसाधन में मात्र 44.54% ही खर्च कर पाई है सरकार। आदिवासी कल्याण में भी मात्र 60% ही राशि खर्च कर पाई, 67.1। जो खाद्य आपूर्ति है उसके कुल बजट का मात्र 30.4% ये सरकार खर्च करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि कृषि, पशुपालन, गव्य विकास की 76 योजनाओं में केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए हुए पैसे एक भी खर्च नहीं हो पाए। भारतवर्ष दुनिया में आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, 1,97,000 भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रति व्यक्ति आय है, जिसको पर कैपिटा इनकम से हम लोग जानते हैं। और आपको झारखंड में, हम झारखंडी हैं, जब से सरकार हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार लगातार पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से गिरावट होते चली आई, और आज 87,000 झारखंड के नागरिकों का प्रति व्यक्ति आय है, जहां 1,97,000 पूरे भारतवर्ष के पर कैपिटा। और दम्भ भर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम फिर कह रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में खर्च। आज भी राज्य की स्थिति है कि 45,000 सरकारी विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक है। 45,000 स्कूलों में, 6200 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। पूरे स्कूल जो गवर्नमेंट को 45,000 है, 6200 स्कूल जो है उसमें मात्र सरकार स्कूल में एक शिक्षक। बाहर बंद कर दिया 3 साल। जो शिक्षित है, जो शिक्षक बनने के लिए उनके मन में तमन्ना है, समाज के नवनिर्माण में उनकी भूमिका होनी चाहिए, आज बेरोजगारी के आलम में घूम रहे, और 6200 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक हैं। और शिक्षकों के 90,000 पद खाली है, 90,000 पद खाली है, 90,000 शिक्षकों के पद खाली है। और तो और जो बच्चों को खेल के मैदान की सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज 64% सरकारी स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं। मुख्यमंत्री जी की जो बजट है उसमें आया कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, बड़ा रंगा सियार की तरह घोषणा करते हैं। आप सबको जानते हैं कि आज झारखंड में हेल्थ सेक्टर की स्थिति क्या है।
आज एम्बुलेंस जो पिछली सरकार के द्वारा खरीदी गई थी, आम लोगों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए रघुवर दास की सरकार में खरीदी गई थी, आज उन एम्बुलेंसों का स्थिति आप जाकर के देखिए, जर्जर हालत में, सड़ता हुआ नजर आता है। और तो और अखबारों के में जो चित्र आते हैं वो विभत्स चित्र आते हैं, सोशल मीडिया में जो चित्र आ रहे हैं कि जिसको एम्बुलेंस की जरूरत होती है वो किस प्रकार से हॉस्पिटल पहुंचना भी हाल के दिनों में खटिया में लोग ले जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, पहले आधारभूत संरचना तो ठीक कीजिए, पहले जो गांव गरीब के लिए जो एम्बुलेंस की सुविधा पिछली सरकार ने दी थी, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल वाली सरकार ने दी, एयर एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं, ठीक है, लेकिन प्राथमिकता होना चाहिए गांव गरीब में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को जो बीमार पड़ जाता है उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा मिली। इससे सरकार की दृष्टि पता चलता है कि सरकार अमीरों के बारे में विचार करने वाली सरकार है। मित्रों, हम सब तो जानते हैं कि लगातार उन्होंने कहा है कि 2 मेडिकल कॉलेज हम स्थापना करेंगे। थोड़ा एम्स में जाकर के एम्स की परिस्थितियों को मुख्यमंत्री जी जाकर के देखने का था। हमारी भी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी, उन सरकारों ने किस प्रकार से हमें सुधार का एक नया आयाम पैदा किया। लेकिन आज आप, भगवान न करे कोई आपका परिचित व्यक्ति एम्स में, रिम्स में भर्ती, जमीन पर सोया हुआ आपको नजर आएगा मरीज, कराहता हुआ नजर आएगा मरीज, भ्रष्टाचार की बलि में चढ़ा हुआ रिम्स, खरीद और बिक्री का एपरेटस का केंद्र बिंदु बना हुआ है रिम्स। पहले उसको तो सुधार कर लीजिए। जो पिछले सरकार के द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खुले थे उसको भी तो आपने बंद करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करने वाले, जल पहुंचाएंगे, नल से जल। भारत के 7 राज्यों ने जो लक्ष्य पूरा किया, तय किया था, उसको पूरा करने का काम किया। झारखंड में यह फिसड्डी साबित हुआ। मैं राज्यसभा में जब प्रश्न पूछा तो जवाब सुनकर के मैं झारखंडी होने पर मुझे अपमान जैसा महसूस। 61 लाख परिवार झारखंड में रहते हैं, 61 लाख परिवार, और मात्र 19 लाख परिवारों के यहां जल से, नल से जल पहुंचाने की इनके योजना पहुंचा पाने में सफल हुए। उसमें भी टेप पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा है, भ्रष्टाचार की बलि में चढ़ा हुआ ये। इसकी पूरी जांच से भी ऐसे होनी चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के बलि में चढ़ा हुआ ये कार्य। इसलिए यह पूरी तरह से, कुछ योजनाओं के बारे में मैं कह सकता हूं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान योजना। अब उसको मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना